थोड़ी देर पहले जानकारी मिली थी कि हिसार के एक बड़े स्कूल द श्री राम यूनिवर्सल स्कूल में कोई हंगामा होने वाला है। भाई रिपोर्टर हूं तो दिमाग उसी तरफ गया कि अभी अभी तो जनाब स्कूल खुले हैं, अभी से कैसा हंगामा। तो एकदम से यहाँ क्यूरियोसिटी के साथ पहुंची तो देखा कि भाई हंगामा जो आप सोच रहे हैं, जो मैंने सोचा था ना, वैसा कुछ नहीं है। हंगामा है इन छोटे छोटे बच्चों का जो एक लंबे समय के बाद जो है अब स्कूल लौटे हैं। वैसे भाई जनरली जब मैं छोटी थी या आप या हम जब छोटे थे ना, स्कूल जाने के नाम से ही मुंह लटक जाया करता था, लेकिन ये पहली जनरेशन शायद मैंने ऐसे देखी है जो स्कूल में आने के लिए इतनी एक्साइटेड थी। और पता है क्यों? भाई होना पड़ता है एक्साइटेड भी, बच्चों का फीलिंग्स का इतना ध्यान रखा जा रहा है। फिलहाल केक कट करके जो है बच्चों को यहाँ पर वेलकम किया जा रहा है। तो भाई तो ये देखिए कि केक कट करके, खास मेरा भी ऐसा स्कूल होता यार कि मेरे को भी केक कट करके स्कूल में वेलकम करवाया जाता। और ये देखिए तालियां बजा दो एक्साइटमेंट है बच्चों की खूब सारी दिख रही है। अच्छा ये बताओ कि सबसे बड़ा वाला केक कौन खाएगा? सबसे बड़ा पीस कौन खाएगा बच्चों में? नहीं, मैं खाऊंगी। मेरे को खाने दोगे? चलिए तो भाई बच्चों के बाद टीचर्स से भी बात कर लेते हैं। मैम कैसे हैं आप? नमस्ते मैम, मैं बहुत अच्छी हूँ, आप बताएं। बिल्कुल अच्छे। चलिए चलते चलते हम बात करते हैं। अच्छा मुझे बताइए कि बहुत लंबे अरसे के बाद जो है फाइनली अब जाकर के स्कूल्स खुले हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? कहीं ना कहीं बच्चों से दूर रहना बड़ा मुश्किल होता होगा आपके लिए भी। बच्चे हमेशा हमारे साथ ही हैं मैम। हम ऑनलाइन कक्षा के माध्यम से उनके साथ जुड़े हुए थे। तो वो सेम ही है हमारे लिए। मोड कोई भी हो, एजुकेशन हमेशा ही चलता रहा है, चलता रहेगा। चलिए ये तो बात हुई मिस करने की, लेकिन फिर भी ऑनलाइन टीचिंग की अगर बात करें तो वो तो कहीं ना कहीं चैलेंजिंग रहा होगा ऑफलाइन के मुकाबले में। बिल्कुल भी नहीं मैम, क्योंकि बच्चों हमारे साथ इतना कनेक्ट हैं कि मोड कोई भी हो, हमें पता है कि बच्चे को किस पैटर्न से पढ़ाना है जी। तो कभी भी वो चीज़ चैलेंजिंग थी नहीं हमारे लिए। ERP सिस्टम पूरा फॉलो किया जाता है, हमें पता है बच्चों को किस मेथड से पढ़ाना है कि उनको बेस्ट समझ जाए। चलिए ये तो बात हुई भाई आपके टीचिंग्स की। अगर स्कूल की बात करें तो भाई क्या मानते हैं कि द श्री राम यूनिवर्सल स्कूल, जिसका इतना बड़ा नाम है, इसकी खासियत क्या है? बीइंग एन टीचर आपसे पूछना चाहूँगी। मैम हम कंपेयर तो नहीं करना चाहेंगे अपने स्कूल को, बट हाँ एलिमेंट्री सेक्शन हमारा जो है वो फाउंडेशन है। यहाँ पे हम बच्चों को नेक्स्ट लेवल के लिए प्रिपेयर करते हैं। बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं इस लेवल पर बच्चों के लिए, लाइक फाइन मोटर स्किल्स हैं, बाला जैसे कि आप देख रहे हैं, सर्कल टाइम है जिसके थ्रू हम बच्चों को और जान पाते हैं। वो अंडर टाइम एक्टिविटीज़ हैं जिसमें बच्चे छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और जानते हैं कि हाउ थिंग्स हैपन। चलिए ये तो बात हुई भाई आपके स्कूल की स्पेशलिटी की। अब इन्वायरमेंट की अगर बात करें तो वो भी एक बार प्लीज़ देखना चाहूँगी कि कैसा जो है आपके स्कूल का माहौल है, क्लासरूम्स का माहौल क्या है, वो प्लीज़ एक बार मुझे आप दिखा दीजिए। मैम बिल्कुल हैप्पी एनवायरनमेंट है। हम चाहते हैं बच्चा यहाँ आए और जब भी अपने घर जाए वो हमेशा हैप्पी रहे। राइट। लर्निंग तो मैम ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, रहता ही है, बट हमारा जो मेन रहता है वो एक बच्चा खुश रहे यहाँ। चलिए बट फिर भी देखना एक बार ज़रूर चाहूँगी मैं। श्योर मैम जी। Please welcome to our music room. जी। तो भाई ये थी द श्री राम यूनिवर्सल स्कूल की क्लास। इसमें एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग लगी भाई मुझे, तो कभी मेरे टीचर ने ऐसे क्वेश्चन मार्क, कोमा और फुल स्टॉप के बारे में नहीं समझाया। और अगर समझाया होता ना तो पक्का मतलब मैं वो क्या बोलते हैं शशि थरूर को भी इंग्लिश में फेल कर देने वाली थी। वेल मुझे तो नहीं पढ़ाया, लेकिन हाँ इन बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ाया जा रहा है। तो ये थी यहाँ की क्लासरूम। चलिए बाकी के स्कूल के हिस्से भी आपको दिखा देती हूँ जी। This is our art room. ओके। आप यहाँ पे जितना भी आर्ट वर्क देख रहे हैं वो सब हमारे बच्चों ने बनाया, उनकी क्रिएटिविटी है। हम यहाँ बच्चों को कलरिंग करने के लिए फिल्ड बुक्स नहीं देते हैं, प्लेन बुक दी जाती है ताकि उनकी इमेजिनेशन क्रिएटिविटी डेवलप हो सके। राइट। रिसाइकलिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है। लाइक हम यहाँ न्यूज़पेपर का बहुत यूज़ करते हैं, उससे बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, बच्चों को सिखाते हैं कि वेस्टेज बिल्कुल नहीं करनी है।
बच्चों की खुशी देख ली, खुशी का कारण भी देख लिया और देख लिया ना पूरे स्कूल का खुशनुमा सा माहौल। चलिए अब इतनी सारी खुशी के बाद थोड़ी सी बारी सीरियस होने की। वो वाला सीरियस नहीं जो आप सोच रहे हैं भाई, थोड़े से सीरियस क्वेश्चंस जो मेरे दिमाग में हैं वो पूछ लेती हूँ और इनका जवाब देने के लिए द श्री राम यूनिवर्सल स्कूल की प्रिंसिपल साहिबा मेरे साथ हैं। मैम स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल पर। नमस्ते, वेरी मच वेलकम जी मैम, बहुत सारे क्वेश्चंस, आई डोंट नो कहाँ से शुरू करूँ। कहाँ से शुरू करें? चलिए सबसे पहला द श्री राम यूनिवर्सल स्कूल, जिस स्कूल के आप प्रिंसिपल साहिबा हैं, उसको लेकर के पूछना चाहूँगी कि कैसे एक अपनी अलग पहचान जो है ये स्कूल रखता है। सबसे पहले तो मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और राम राम जी सबको। और मैं ये कहूँगी कि एकेडमिक, दो इट इज़ अ सीबीएसई स्कूल है, मगर फिर भी हमारे जो टीचर्स हैं वो किस तरह से एकेडमिक को आगे लेकर के जाते हैं, क्योंकि टीचरों की जो ट्रेनिंग होती है वो ऑनगोइंग ट्रेनिंग है। और हम चाहते हैं कि टीचर जो क्लासरूम में जाए वो हमेशा कुछ ट्रेन होकर के जाए, ऐसे ही क्लासरूम में ना चला जाए। सो इसके लिए उनकी कांस्टेंट ट्रेनिंग चलती रहती है, चाहे वो कंप्यूटर से रिलेटेड हो, चाहे उनके सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, या फिर बच्चों की केयर लेकर के हो। ये सबसे अच्छी बात लगी भाई, हर स्कूल में बच्चों पे तो ध्यान दिया जाता है। मतलब ये पहला ऐसा स्कूल है जहाँ बच्चों से ज़्यादा टीचर्स पर ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि भाई वही टीचर्स तो हैं जो कि अपने सारे आइडियाज़ को, अपनी सारी नॉलेज को बच्चों तक लेकर के जाते हैं, बच्चों तक पहुँचाते हैं। ये तो बात हुई मैम टीचर्स की, या फिर आपका जो एजुकेशन सिस्टम जो सीबीएसई से लगता है। ओके, उसके बाद अगर बात करें बच्चों की, मैम आजकल का जैसा ज़माना है ना, पेरेंट्स के लिए बच्चों के एजुकेशन या उनकी फिजिकल फिट या मेंटल फिटनेस से ज़्यादा उनकी सेफ्टी कहीं ना कहीं मैटर करती है। सेफ्टी के अगर बारे में अगर बात करें तो आपकी स्कूल जो है किस तरीके से सेफ्टी इंश्योर करता है पेरेंट्स को? एक्चुअली हमारे स्कूल का फर्स्ट प्रायोरिटी बच्चे की सेफ्टी ही है, चाहे वो बच्चा बस में आ रहा हो तब हो या फिर स्कूल के अंदर हो। क्लासरूम के फर्नीचर भी इस तरह से डिज़ाइन है कि बच्चों को किसी तरह से चोट ना लगे। दूसरा, व्हेन वी टेक इट द फिजिकल एजुकेशन एंड द मेंटल एजुकेशन, आई थिंक वी आर डे स्टार्ट्स विद द मेडिटेशन। हर बच्चा यहाँ पे पहले और टीचर साथ में 2 मिनट का मेडिटेशन करते हैं। और फिर हमारे पास जो बड़े सारे ग्राउंड है, जैसा कि आपने भी देखा होगा, फुटबॉल ग्राउंड है या बच्चा स्केटिंग कर रहा है, या फिर हमारे पास टेनिस वाला ग्राउंड है, और बहुत सारे बच्चे जो हैं क्रिकेट में बड़ा इंटरेस्टेड हो रहे हैं तो वो खेलते हैं, या बास्केटबॉल है, तो हर तरह की सुविधाएं हैं। और उसी तरह से जो एनर्जी उनकी होती है हाई, तो वैसे ही आपने डांस रूम देखा जिस तरह से बच्चे अपना पूरे के जोश के साथ में डांस कर रहे हैं। बिल्कुल, यानी कि मेंटल जो एक तरीके से लेकर के भाई मेडिटेशन बच्चा कर रहा है, या क्लासरूम्स में जिस तरीके से उसे पढ़ाया जा रहा है, या फिजिकली जो है गेम्स के थ्रू वो बड़ा स्ट्रॉन्ग सा बनता चला जा रहा है। चलिए स्पोर्ट्स की अगर बात करें, जिस तरीके से अभी आप बात भी करते हैं, स्पोर्ट्स की बात करें, स्पोर्ट्स में क्या कुछ खास है या आने वाला है? क्योंकि जैसा मुझे पता है भाई, श्री राम यूनिवर्सल स्कूल जैसे ही खुला था तो लॉकडाउन लग गया था। सो बहुत कुछ आप लोगों को करना है, तो शायद कहीं ना कहीं मन में एक दबी सी इच्छा रही होगी भाई ये करना है अब की बात। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से आपको पता ही है हरियाणा में बच्चे ज़्यादा स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड रहते हैं, और हम लोग चाह रहे हैं कि अगले आने वाले समय में या फिर नेक्स्ट सेशन में हम एक स्पोर्ट्स एकेडमी भी लेकर के आएँ, जहाँ पर कि आसपास के बच्चे या हिसार के बच्चे या दूर से कहीं भी आके उस एकेडमी में पार्ट ले सकें। चलिए, ये तो बात हुई स्पोर्ट्स को लेकर के, लेकिन स्पोर्ट्स के अलावा भी स्कूल के और कई ऐसे पहलू होते हैं जिन पर स्कूल काम करना चाहता है। तो आपके अपकमिंग ऐसा कोई भाई जो मतलब बच्चों को लेकर, बच्चों से जुड़ा हुआ हो और बहुत हटके कुछ ऐसा हो? उसके लिए मैं 2 चीज़ लेना चाहूँगी। जैसे हम पहले एकेडमिक की बात कर रहे थे, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी श्री की एक खासियत ये है कि हमारे स्कूल में एक स्पेशली डिज़ाइन प्रोग्राम है, दैट इज़ कॉल्ड श्री डिफरेंशिएटर। सो श्री डिफरेंशिएटर में हम बहुत सारी चीज़ें लेकर के लेकर के आते हैं, जैसे थिएटर इन एजुकेशन, जो कि शायद बहुत इंपॉर्टेंट है। डीड है, जिसमें हम डिबेट, एक्सटेम्पोर और बहुत सारी चीज़ें करवाते हैं। देन देर इज़ वन डियर टाइम। सो डियर टाइम में क्या होता है? ड्रॉप एवरीथिंग एंड रीड। सो डियर टाइम एक ऐसा टाइम है, शायद आपको आने वाले टाइम पे मैं अपने स्कूल के बच्चे से मिलवाऊंगी जिसकी ऑलरेडी 2 बुक्स पब्लिश हो चुकी हैं। और स्कूल के बच्चे जी, और क्या एज है उस बच्चे की? ही इज़ इन क्लास 6 नाउ, अभी क्लास 6 में है। ओह माय गॉड भाई साहब, मतलब सॉरी बट इस उम्र में बुक्स लिखना, भाई मैं अभी भी ना, जब भी मैं कोई बुक खरीदती हूँ ना, तो मैं सोचती हूँ कि भाई पक्का से पक्का मुझे ना 20 दिन में बुक कंप्लीट करनी है, और वो 20 के कब 40, कब 45 और कब 60 दिन हो जाते हैं मुझे भी नहीं पता चलता है। और बच्चों ने आपके स्कूल के बुक्स, एंड दैट इज धैर्य मेहता, हिज बुक्स आर ऑलरेडी देयर इन अमेजोन, एनीबॉडी कैन बाय फ्रॉम द अमेजोन। सो एक वो चीज़ है। दूसरा, आप जो बात कर रहे थे कि कौन सा अपकमिंग प्रोग्राम है हमारे, एक स्पेशल प्रोग्राम आ रहा होता है दैट इज कॉल्ड श्री एहसास। श्री एहसास एक ऐसा प्रोग्राम है पेरेंट्स के लिए कि बच्चा पूरे दिन भर में किस तरह से स्पेंड करता है दिन, चाहे वो डांस हो, आर्ट हो, म्यूजिक हो, दूसरी एक्टिविटीज़ हो, वंडर
टाइम हो, तो वो पेरेंट को एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि वो स्कूल में आकर के बच्चे बन करके उस चीज में पार्ट ले सके। ओ माय गॉड, ये तो मतलब बियॉन्ड द इमेजिनेशन है कि एक पेरेंट्स जो है, मतलब बच्चों को हमेशा मम्मी पापा की एक्टिंग करते हुए आपने देखा होगा या उनको फॉलो करते हुए देखा होगा, लेकिन पहली बार ऐसा होने वाला है कि पेरेंट्स जो हैं बच्चे की जगह आकर के देखेंगे कि भाई जिस बच्चे को आप दिन भर डांटते फटकारते रहते हो एक्चुअली में उसकी लाइफ क्या है। तो भाई बहुत कुछ मतलब मैम आपसे मिलकर के लगा है कि बहुत कुछ नया और बहुत कुछ अलग जो है आप अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं या करने वाले हैं। तो वेल मेरी तरफ से आपके लिए सिर्फ ऑल द बेस्ट है, बेस्ट विशेस हैं कि आप अपने जो भी आपने मिशंस रखे हैं या विजन्स हैं उसमें आप डेफिनेटली जो है सक्सीड करें। सो ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच, थैंक यू। चलिए, तो भाई ये थी द श्री राम यूनिवर्सल स्कूल की मेरी विजिट, जहाँ पर बच्चों से लेकर के बच्चों की प्रिंसिपल मैम तक आपको सब कुछ सिखाया है। जितने सवाल थे ना मेरे दिमाग में मैंने पूछ लिए हैं, फिर भी अगर कुछ बाकी है ना तो नीचे कमेंट सेक्शन है भाई साहब, नीचे कमेंट सेक्शन में अपने सवाल लिखिए, मुझे भेज दीजिए और वो सवाल भी उन सवालों के जवाब भी आप तक ज़रूर पहुँचेंगे। वेल ये वीडियो यहीं तक, आगे भी वीडियोज़ का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए सिटी बिग न्यूज़। नमस्कार।